जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन के संबंध में एक बहुत ही विचित्र बात विश्व में फैली हुई है। वह यह कि जैन धर्म नास्तिक है। वास्तव में जैन धर्म आस्तिक है। हाँ, उसे निरीश्वरवादी कहा जा सकता है, क्योंकि वह ईश्वर या भगवान में विश्वास नहीं करता, परंतु विश्व की सभी अन्य वस्तुओं का वह स्वीकार करता है, उनके होने को मान्यता देता है। जैन दर्शन का सिद्धांत ही अत्थीय, यह स्वयं सिद्ध बात है। अंग्रेजी में इसे एक्शम कहा जाता है। एक्शम अर्थात स्वयं सिद्ध सिद्धांत, अर्थात जिस सिद्धांत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रथम महत्वपूर्ण गाथा ही जैन आगम की है, अत्थीय, अर्थात यह अस्तित्व में है। अब यह कौन? तो आत्मा। आत्मा का अस्तित्व है, और जो अस्तित्व को स्वीकार करता है वही आस्तिक हो सकता है। आस्तिक शब्द यह अस्ति इस धातु से बना हुआ है, अस धातु से बना हुआ है, और इस कारण जब जैन दर्शन अस्तित्व को नकार नहीं देता तो उसे नास्तिक कहना कोरी भूल है, दिशा के विरुद्ध आचरण है। जैन दर्शन का आचारांग सूत्र यह बताता है कि एवमेगेंसी जम्णायम भवई अत्थिमे आया ओवाई सो हम। इसका अर्थ है कि कुछ लोग जानते हैं कि उनकी आत्मा बार बार किसी अन्य शरीर को प्राप्त करती या प्राप्त होती है, अर्थात वह जन्म लेती है, और वही मैं हूं यह आत्मा कहती है। तो आत्मा वही द्रव्य है जिसके कारण जीव जन्मता है, मरता है। जन्म के आयु काल में आत्मा उसमें स्थित रहती है, और मृत्यु के पश्चात वह आत्मा उस शरीर को त्याग कर पूर्व निर्धारित दूसरे जन्म के शरीर में प्रवेश करती हैं और जीवात्मा बनती हैं। अब इसी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जैन दर्शन के गणधरवाद इस ग्रंथ में गौतम गणधर, यह प्रथम शिष्य,
भगवान महावीर से एक प्रश्न पूछता है कि मेरे मन में जो शंका है, जिसे आपने जान लिया है, उसका प्रमाण क्या है। तो भगवान महावीर ने कहा, गौतम, वह संदेह करने वाला कौन है कि मैं हूं या नहीं हूं? वही आत्मा है। इसलिए उत्तर के रूप में गणधर गौतम को भगवान ने कहा कि शरीर के भीतर विद्यमान जो शक्ति है, जिसे संदेह है, जो यह प्रश्न पूछती है कि उसका अस्तित्व है या नहीं, वही तो आत्मा है। और आत्मा का अस्तित्व है, यह अनादि अनंत काल का सत्य है। इसीलिए उसे स्वयं सिद्ध सिद्धांत माना जाता है। आधुनिक विज्ञान के शब्दों में उसे एक्शम माना जाता है। अब दूसरे प्रकार से अरिहंत दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को इस प्रकार बताया गया है। जीवों की विविधता है। 4 मूल प्रकार है: देव, मानव, पशु पक्षी जैसे तिर्यंच और नारकी जीव। अब अगर हम मनुष्य के संदर्भ में विचार करें तो मनुष्य की विविध प्रकार के रचनाएं दिखाई देती है। कुछ मनुष्यों का रंग गोरा होता है, कुछ का सांवला होता है और कुछ का काला होता है। ये विविधता है। कुछ नाटे होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। यह भी विविधता है। इसी प्रकार से अगर हम चींटियों की बात करें तो चींटियों में 30 से 40 हजार विभिन्न जातियां हैं, ऐसा आधुनिक विज्ञान, जैव विज्ञान बताता है। दूसरी बात है कि जीवों की विचित्रता है। विचित्रता क्या? नाक में अंतर, आंखों की रचना में अंतर, मुख की रचना में अंतर, बाल आदि के प्रकारों में विचित्रता। इसलिए यह दूसरा जो कारण है। और फिर तीसरा, विशिष्टता। मानव के लिए मन उपलब्ध है और इस कारण वह सोच सकता है, जबकि अन्य जो पशु पक्षी और वनस्पति है उनको मन नहीं उपलब्ध है, इसलिए वे सोच नहीं सकते। तो यह मनुष्य की विशिष्टता है कि उसमें विचार करने की शक्ति दी है। और यह केवल आत्मा और उसके साथ बंधे कर्म, इनके कारण है। अतः आत्मा का अस्तित्व पुनः सिद्ध होता है। आत्मा स्वयंभू है। ग्रीक भाषा में उसे कॉजा सुई यानी स्वतः, सुई यानी स्वतः द्वारा, और कॉजा यानी कॉज किया गया, अर्थात निर्माण किया गया। स्वयं भू इस शब्द का अर्थ ही वैसे ही है। स्वयं यानी स्वतः और भू यानी होना। भू धातु से भव, यह जीवन जो है वह होता है, तो भू यानी होना। इस प्रकार स्वयंभू यानी स्वतः ही होना, किसी अन्य द्वारा निर्माण नहीं किया जाना। आत्मा स्वतंत्र है, यानी वह अपने
ऊर्जा से चलाती है शरीर को, इसलिए वह स्वतंत्र है। उपादान, उपादान का अर्थ है मूल कारण, जहां से विश्व की सभी अन्य गतिविधियां होती है किसी न किसी निमित्त से। परंतु यह कारण कार्य भाव या सिद्धांत जो है वह उपादान पर आके समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उपादान यह मूल कारण है और विश्व में जो कर्म की वर्गणाएं हैं उसके निमित्त से उसके जीवों को परिवर्तित किया जाता है और कार्य कारण भाव का जो सिद्धांत है वह हमें नित्य विश्व में देखने को मिलता है। आत्मा शाश्वत है, अर्थात वह अनादि अनंत है, वह कभी नहीं है ऐसी स्थिति नहीं होती। आत्मा निरंतर है। समय की दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रत्येक क्षण में है। जैन दर्शन के अनुसार वह प्रत्येक समय में है और समय यह काल का अविभाज्य अवयव है। आत्मा अखंड है, उसके टुकड़े नहीं होते, टुकड़ों में नहीं है, वह अखंड है। वह अभंग है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह चेतन है, अर्थात उसमें चेतना है। आजकल आधुनिक वैज्ञानिक और विशेषतः मस्तिष्क के संबंध में अभ्यास करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वे इसे कॉन्शसनेस इस शब्द से जानते हैं, बताते हैं। और इस चेतना के कारण ही जीव के शरीर में प्राण या जीव उपस्थित होता है। चेतना के कारण मनुष्य ज्ञानवान है, जीव ज्ञानवान है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे बुद्धि की प्राप्ति होती है, इसीलिए उसे बुद्धिमंत कहा गया है और उसका स्रोत है आत्मा। वह महाप्रज्ञ बन जाता है, विद्वत्ता की उसकी उच्च श्रेणी प्राप्त होती है, वह भी इस चेतना के कारण है। वह अमूर्त है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता। वह अस्पृश्य है, क्योंकि वह अमूर्त है इसलिए उसे स्पर्श से अनुभव नहीं किया जा सकता। वह निर्मल है, क्योंकि जब वह विशुद्ध अवस्था में होता है तब कर्म रज उसमें अनुपस्थित होता है, अतः वह रज रहित है, मल रहित है। वह इंद्रिय अग्राह्य है, जो पंचेंद्रिय मानव को उपलब्ध है उनसे वह पकड़ में नहीं आ सकता। वह गतिमान है और उसकी गति बहुत तेज है, वह प्रकाश की गति से भी अनंत गुना तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इस प्रकार आत्मा यह मौलिक द्रव्य है जो 6 द्रव्यों का एक द्रव्य है और इन 6 द्रव्यों से विश्व की रचना हुई है। आज इतना विवेचन करते हुए आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके मन में उपस्थित प्रश्न, शंकाएं और जिज्ञासाएं इस वाहिनी के कमेंट सेक्शन के द्वारा
मुझे भेजे तो मैं उन बातों का निराकरण कर पाऊंगा। जय जिनेंद्र।